बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो हमने ग्राफ बनाया था स्पीड टाइम ग्राफ स्टूडेंट, उसी ग्राफ को ही इस्तेमाल करते हुए आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर लेते हैं। तो अगर आपने स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप जाके उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को समझ सकें। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या निकली थी, वो स्टूडेंट इक्वेशन थी Vf माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी के इक्वल आई थी। तो स्टूडेंट यहाँ से इस ग्राफ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये स्टूडेंट जो डिस्टेंस है Vf से लेके Vi तक का जो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है वो हमारे पास मौजूद है। और इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास Vi जो Vf से 0 से लेके Vf तक का स्टूडेंट हमारे पास BD का डिस्टेंस आ गया था। 0 से स्टूडेंट A तक हमारे पास DC आ गया था। और स्टूडेंट वो जो हमने जो कि Vi को डिनोट कर रहा था और AT स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ये अननोन वैल्यूज थी, ये अननोन वैल्यू थी। तो जब स्टूडेंट हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की तो हमारे पास ये जो पोर्शन निकला, इसी पोर्शन को हम AT का नाम देते हैं। तो अब इसी रिजल्ट को स्टूडेंट हम इस्तेमाल करते हुए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का स्टूडेंट मतलब क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है वो मूव करती है तो उसकी मूवमेंट के दौरान जो हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे थे जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, तो ये सारी जो इक्वेशन बेस्ड है फर्स्ट इक्वेशन वो इस बात पे ही बेस्ड है कि वो एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है। लेकिन सेकंड इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि वो जो बॉडी मूव कर रही है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है हमारे पास। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टूडेंट इस तरह से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको सबसे पहले हम ग्राफ के जरिए से समझते हैं। तो स्टूडेंट ग्राफ की मदद से जब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी तो हमारे पास इस पोर्शन के अंदर ये वैल्यू अननोन थी। अब इस ग्राफ के अंदर स्टूडेंट कोई भी वैल्यू हमारे पास अननोन नहीं है, तमाम की तमाम वैल्यूज हमने निकाल चुके हैं। तो इसको स्टूडेंट हम डिस्टेंस कवर क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल गाड़ी वो यहाँ पे थी तो स्टूडेंट उसने 0 से वो A पर पहुंची, A से वो B पर गई और B से वो D पॉइंट के ऊपर आई। तो इस सारी प्रोसेस के दौरान उसने कितना जो है डिस्टेंस कवर किया, वो सारा का सारा जो स्टूडेंट डिस्टेंस है हमारे पास वो एरिया अंडर द ग्राफ होगा। यानी इस पूरे इनके लाइन के अंडर आपके पास जितना भी सारा एरिया आ रहा है वो सारा इस डिस्टेंस S को शो करेगा। तो अब यहाँ से स्टूडेंट हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ग्राफ की मदद से हम यहाँ से बता सकते हैं कि हमारे पास S इज इक्वल टू यानी हमारे पास जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो स्टूडेंट है मेरे पास एरिया ऑफ। तो देखिए स्टूडेंट उसने O पॉइंट से शुरू किया तो फिर वो A पर पहुंची, A से स्टूडेंट उसने मूव किया तो वो B पॉइंट पे पहुंची और B से D पॉइंट तक पहुंची। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ OABD। तो इसका जो अंडर एरिया हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस कहलाएगा। अब इस ग्राफ को अगर देखें तो स्टूडेंट ऐसी किसी भी शेप का एरिया निकालना हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस शेप को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट अगर इस शेप को मैं इस तरह से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूं तो स्टूडेंट देखिए ऊपर वाला पोर्शन मेरे पास एक ट्राइंगल आ जाएगा और नीचे वाले पोर्शन के अंदर मुझे एक रेक्टेंगल मिल जाएगी। तो यहां से स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस जो है वो इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
अब स्टूडेंट हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल और रेक्टेंगल इसलिए लिया है क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई स्पेसिफिक फार्मूलाज मौजूद है दोनों के एरियाज के लिए। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ L मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल होता है स्टूडेंट। तो हाफ का स्टूडेंट मेरे पास यहां से हाफ आ जाएगा। उस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में स्टूडेंट अगर हमारे पास देखें तो स्टूडेंट हमारे पास यहां से जो लेंथ है इसकी, तो स्टूडेंट मेरे पास वो AC है जो कि मेरे पास इक्वल टाइम की आ जाएगी मल्टीप्लाई स्टूडेंट, और नेक्स्ट मेरे पास ये इक्वल हाइट की आ जाएगी। तो हाइट है यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास AT। तो यहां से अगर हम स्टूडेंट देखें तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा। ये स्टूडेंट आप यहीं पे इस वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं। सेकंड स्टूडेंट हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। स्टूडेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो अब देखते हैं स्टूडेंट ग्राफ के अंदर देखिए आपके पास जो रेक्टेंगल मौजूद है स्टूडेंट, इसकी लेंथ आपके पास टाइम होगी और सॉरी स्टूडेंट इसकी लेंथ आपके पास ये इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी और स्टूडेंट इसकी विड्थ आपके पास टाइम आ जाएगी। इसका मतलब ये आपके पास VIT आ जाएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों रिजल्ट को इस्तेमाल, इसको अगर हम इसको 1 बोल देते हैं तो अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल एरिया निकल आएगा। तो यहां से स्टूडेंट आपके पास S इज इक्वल टू, सबसे पहले स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पुट करें तो स्टूडेंट वो हमारे पास VIT आ जाएगा प्लस स्टूडेंट हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि हमारे पास है हाफ AT स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो जाएगी और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए से स्टूडेंट आप किसी भी बॉडी मूविंग बॉडी की कवर जो उसने डिस्टेंस किया होता है वो आप फाइंड कर लेते हैं अगर आपको पास इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन गिवन हो।